कल रात को फुकरा इंसान आया था बिकॉज वी हैड टू फाइनली डिसाइड ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी द गेम प्लान। वो अभी फिर भी डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब मोटा मोटा हो गया है, अब निट्टी गिट्टीज रह गई है, मेरा काम रह गया मतलब। तो हम बैठे चिल मारा, बहुत टाइम के बाद मिले, तो करते करते रात के 12:30-1 बज गए। तो आपको तो पता ही ना मेरी बैटरियाँ कैसे लो हो जाती हैं, और मैं बोलूँ मैं जा रही हूँ सोने, तो कह रहा बैठो ना दीदी। तो पता ना आपको सबको ही चाहिए, चिल मारना होता है। तो सोते सोते मुझे बज गए 2:30। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका एक काम है जो आप सुबह करते हो, अगर वो आप काम ना करो तो देयर इज़ not a very happy feeling that you get about the way the day started and I did not wanted that। तो इसलिए मैंने अपने आप को पुश किया, मैं 5:30 उठी, पार्क गई। ऑल्दो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, रनिंग तो बहुत दूर की बात है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने स्टेप्स पूरे किए एंड आई वॉज सो श्योर कि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। मैंने फटाफट आई, मुँह धोया, कपड़े चेंज किए और बेड में घुड़न। तो रमन ने मुझसे सवाल पूछा कि यार फिर आज तुम नहीं जा पाई। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है तू चली गई थी, तू पागल है। मैंने कहा तुझे क्या लग रहा है। कह रहा है मुझे नहीं लग रहा तू गई थी, क्योंकि मैं जिस तरह से सोई थी ना, सारे घोड़ियाँ बेच के, कोई नहीं सोच सकता कि 2 घंटे पहले पार्क में थी। तो फिर मैंने उसको अपने स्टेप्स दिखाए, मैंने कहा डूड आई डिड इट अगेन। तो आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं वो कर पाई। तो ये तो हो गई हमारी मॉर्निंग रिचुअल की कहानी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी खुशखबरी ये है कि लैला देख रहे हो, तो फ्रॉम लास्ट गुड 2 वीक्स, 2 हफ्ते तो कम से कम, लैला जो है वो ऊपर जब आ रही थी तो वो आ पा रही थी ऊपर, बट जब वो नीचे जा रही थी 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर, तो वो स्लिप हो रही थी। तो जब वो एक बार स्लिप हुई तो रमन को लगा कि यार ये नहीं है, एंड शी वांटेड टू कम अगेन ऊपर, तो वो आ गई। तो रमन ने उसको लिफ्ट किया और नीचे लेके गया, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो बिकॉज शी इज़ क्वाइट हैवी। तो ना लैला ना समझ गई कि मैं नहीं जा सकती ऊपर, तो ये थोड़ी सी ना, हाँ मेरा बच्चा, तो ये थोड़ी सी ना उदास हो गई, मतलब शी हैड दैट फेस कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर रमन ने फटाफट वो मंगाए, ग्रिप वाले वो लगाए। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड वर्किंग नीचे ही कि चलो इसके साथ कोई एक बंदा होगा, रमन तो ऊपर उसको आना ही पड़ता है। तो वो हो गया। अब जैसे कल परसों मेरे को काम है और मेरे को ऊपर आना पड़ रहा है क्योंकि सारा कुछ ऊपर ही है, आई हैव टू सॉर्ट थिंग्स, तो मैं आ रही हूँ। तो जब मैं 2-3 घंटे आई और उसके बाद में जब दोबारा आ रही थी ना ऊपर, तो मैडम जी ने फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ ली एंड टू आवर सरप्राइज शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू ग्रिप माई सेल्फ एंड आई नीड टू डू वट एवर सोचा इसने, बट ये आराम से अब सीढ़ियाँ उतर पा रही है। सो वी वेरी वेरी हैप्पी। मतलब इसके बिना ना मज़ा नहीं आता, और हमेशा ऐसा रहता है कि वो नीचे अकेली है, तो समझ रहे हो। तो ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश की बात है कि जो हमारा ये है ना सुंदर प्यारा मक्खन है ना, अब हम तीनों यहाँ पे चिल मार सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। आज हमें सुबह है बाहर के 1-2 काम जो हम अभी करने निकलेंगे। हमें जाना है, ओ शिट यार मैंने बता दिया आपको कहाँ जाना है, नहीं दोबारा बोलूँगी। तो हम जा रहे हैं ट्रिप पे, और उसके लिए हम जा रहे हैं टिकट्स बुक कराने, और उसके बाद जो मुझे काम करना है वो पता क्या है। मैं आपको अब एग्जैक्टली गेम प्ले तो नहीं बता सकती, बट मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। तो समझो कि आपके घर में आज एक बहुत ग्रैंड पार्टी है, ठीक है, और आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा जाओ और ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स फलाना फलाना बना के, मतलब सामान सारा खाने पीने का ले आओ, ठीक है, मैं फिर बना दूंगी। तो क्या हुआ, आपने ये नहीं पूछा कि मम्मी आपने कौन सी सब्जी बनानी है या क्या बनाना है। आपने क्या किया, आप गए बाज़ार, ठीक है, आपने मंडी में देखा जो फ्रेश चीज़ें थी ना आपने सारी उठा ली, ना आपने क्वांटिटी देखी, ना आपने ये देखा कि एग्जैक्टली रेसिपी क्या है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी मम्मी के पास। अब उनको डिसाइड करना है कि भाई मेन कोर्स में क्या होगा, स्नैक्स में क्या होगा, एपेटाइज, मतलब जो भी है ना सारा तामझाम, सूप किसका बनेगा, फलाना फलाना। तो भैया बहुत बहुत ओ माय चाय इज हियर। तो हम आपको बता चुके हैं कि हमारा प्लान क्या है। तो अब हम अपना काम करते हैं शुरू, और मिलते रहेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो, हाँ जी भैया। तो ये बताओ मुझे, मिक्की माउस और मिनी माउस के हेड और ड्रेस है आपके पास? तो भैया लंच टाइम हो चुका है, और आपको तो पता ही है लंच कितना जरूरी होता है। तो लस्सी के पैकेट खुल गए हैं ऊपर, और उन्होंने बोला कि 2-10 पे आओ मैडम, उसके बाद ही होगा आपका काम। गवर्नमेंट यार, ठीक है यार, लंच भी तो करना है लोगों को। सही है, हर बात का मजाक भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैडम का मुझे मेन्यू पता चल गया। वो कह रही है लस्सी खोल रही हूँ मैं, तो फिर वो पीएन ने ले लिया मुझसे फॉर्म। वो कह रहा है कि मैडम 2-10 के बाद आओ। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लस्सी खोल चुकी है, कुछ नहीं हो सकता।
हाँ मैंने सुना है यहाँ पे कैफेटेरिया, हम भी कुछ खा पी लेते हैं। काफी मेरे को छोटे छोटे मंकीज दिखते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। वो देख कितना क्यूट है। मंकीज बैक। मेरे को लगता है यहाँ भी लंच टाइम हो गया। क्या हुआ? अरे यहाँ भी तो लंच होगा, दिमाग पर लगाए जल्दी उठ के। हर जगह लंच हो रहा है भैया। चलो चलते हैं। मुझे भूख लग रही। T1 टर्मिनल 1 और दिल्ली एयरपोर्ट और सारी जगह हो गई है, सारे ऑफिस में हो गई है लंच ब्रेक। और इसको तो बंदर को खाते हुए देख के भूख लग गई और भूख मुझे भी लग गई, क्योंकि आज हमने बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट किया था और ये सोचा था कि आज हम क्या खाएंगे, साउथ इंडियन खाने वाले थे हम। लंच नहीं हमने बनाया आज और अब हमें ये करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारे सब तो पट्टा हो गया। कहाँ है तुम्हारी डोसे डासे वाली दुकान? यूटर्न है, कोई डोसे डासे के वो तो एयरपोर्ट पे है ना, एयरपोर्ट पे तो जाने नहीं दिया भाई। पुलिस वाले ने बोला साइड पे गाड़ी लगाओ, साइड पे गाड़ी। कह रहा कहाँ जा रहे हो? इसने बोला टिकट बनवाने। उसने बोला यहाँ तो बनती नहीं। तो बोला ओ शिट। मैंने बोला, ये कह रहा है बनती है, इधर ही बनती है। उधर से जाना सरदार, ये पार्किंग है भाई, उधर से बाहर निकल। बाइक क्यों आ रही थी? तू चलना बाहर। वो गलत आ रहा था, पता नहीं कहाँ कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। बहुत सड़ोरी फुल ऑन वाली। तो बेसिकली टर्मिनल 1 पे हम आते नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो ये कुछ खा लेंगे। उन्होंने पूछा और हम भोले आदमी, हमने बोल दिया टिकट। भोले नहीं, शातिर हो रहे थे तुम। कोई ठीक है, तो बोल सकते थे कि अब यहाँ से बाहर निकल ले। हाँ तुम घूम ले अब यहाँ से ना। ये भी तो बोल सकते थे ना कि कोई और एयरलाइन की टिकट होना, या तो यहाँ पार्किंग करके अंदर अंदर खाने की चीजें होंगी। बट मैं सोचती हूँ कोई रोड साइड में पकड़ लेते हैं। क्या बोल रही है? और क्या, रोड साइड की कोई चीज चाट पकड़ लेते हैं, छोटा मोटा खा लेते हैं। क्या अंदर जाना पार्किंग लगा के? फैंसी खाने को मिल जाएगा। अरे फैंसी आइटम खिला दूंगी यार शाम को। She likes road food. अरे शाम को फैंसी खिला दूंगी। अब तब तक ना टाइम ही हो जाना है, 10 मिनट हो गए वैसे ही। इधर जाना था ना। मुझे बड़ी कंफ्यूजन है यार इस इलाके में। हाँ अब आगे ना वो चूर नान और ये वो सब मैंने देखे थे। कौन से चूर नान मिल रहा है? अबे देखी थी मैंने रेडियां यार 2-3। पता नहीं है मेरी नजर से। मुझे लगा एयरपोर्ट पे कुछ बढ़िया बैठ के। हाँ मुझे भी लगा था एसी में आराम से खाएंगे, बट गाड़ी में तो चल ही रहा है। स्ट्रगल बहुत बड़ी है यार। एक तो धूप, गर्मी, दिल्ली की गर्मी, उफ गर्मी, उफ गर्मी। और ये तो बादशाह घर से बैठा है गाड़ी में, उसके बाद इसने निकलना ही नहीं। चला गया यार। शिट मैन शिट। एक प्लेन लैंड हो रहा था तो कैसे वो अच्छा लगता है यार। इधर ही खड़े हो जाते हैं 15 मिनट के लिए ना, अपनी रोटी राठी लेके। मैं कह रही हूँ एक शॉट तो मिल ही जाएगा हर 10-15 मिनट में ना। चपेड़े पड़ जाएंगी तेरे को। थप्पड़? हाँ। ओ माय गॉड। मैंने कैमरा तेरी गोदी में डाल देना। मैंने पे लो इसको। मैं कब से मना कर रही हूँ इसको, इतनी ही नहीं है इसको। कोई बर्गर पॉइंट इधर से ही था ना, आगे अंदर जाके वो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और बंद कर रखा है। थप्पड़ कर देंगे वो, थप्पड़ मारेंगे जोर जोर से। देखे कि रेडी है, मैं तो दिखा रही हूँ ना। मैंने पहले जाते हुए देख ली थी। ठीक है, एक ये है, ये तो आगे सोल्यूशन है। वो आगे जो 2 रेडी है ना, इनमें फाइनल कर ले कहाँ खाना है। ले यार ये नहीं, मैं रोड का खाना चाहता। राइट में ले ले। मैं नहीं खाना चाहता रोड का। भूखा रह फिर घर चल। यही है तेरे पास नान की नान, यादव जी के नान। ये वो आगे तो बर्तनों में से कुछ निकाल के दे रहा है। इसके पास तो वो है, इसके पास पता क्या है, कड़ी चावल होगा इसके पास। खा लेते हैं यार, ये कुछ नहीं होता। देखी जाएगी। रुक यहाँ से देखते क्या खा रहे हैं। अब क्या देख थोड़ी यार, बढ़िया खा रहे हैं। ले सरदार यूटर्न यार, बदतमीजी है तेरी यार। एक और जगह है जहाँ पे थोड़ा हब है खाने का। काहे को यार, एक और हब है। मेरे मुंह में ना चटकारे लग गए थे। कहाँ है वो एक और हब? ऐसे बिल्कुल कहीं भी खा ले। ओ भाई दोस्तों, वो बड़ा दूर है प्लेन है। दिखा देंगे यार, दिखना ही नहीं है। हाँ ये हमारे ऊपर से निकलना चाहिए। वो हमारे ऊपर से निकलेगा, ये आ जाएगा। मजा तभी है। दिख भी रहा है ये दिखाने है कहाँ? वो आ रहा। बस इसी में बैठ के निकल जाना। हम क्लोजअप लेना थोड़ा। ओहो ऐसे क्लोजअप ले, ऐसे। ओहो तुम लिया हुआ है। तू पागल है साला। कैसे से है यार तू? मैं कह रही हूँ भूखा पिटेगा आज। अच्छा पहला शॉट आ रहा था। चीख क्यों रहा है? मेरे को गुस्सा चल रहा है तेरे में। फिर आ जाएगा प्लेन। खड़ा रही यहाँ रेड लाइट पे साला। लड़की ले लिया इसने T3 पे ले लिया इसने। और अब जाएगा। ब्रश किया हुआ है, 5 स्टार जा रहा साले। 5 स्टार नहीं जा रहा मैं। बिरयानी खाऊंगी मैं तो अब। खाएगी? हाँ आइबिस। अब देखो, अबे सारा कुछ मिस हो जाएगा। अभी टाइम हो चुका है यार, पहले टिकटें ले लो। कहाँ टाइम हो चुका है? अब 10 मिनट हुए नहीं है। रुक आधा घंटा हो गया। तुझे लग रहा है 2 बज गए हैं? कितने बजे बुलाया आंटी ने? यूटर्न मार तू फटाफट। आंटी ने कितने बजे बुलाया? मेडिकल वाला 2 बजे और वहाँ पे 2:10 है यार। हाँ आई एम नॉइज पोल्यूशन। चल यूटर्न मार, यहीं से मार ले। अरे मिल गया खाने को।
अबे कहाँ है? कितने बजे बुलाया था? 2 बजे बेटू 2 बजे बुलाया है, 2 बजा दिया तुमने खेल खेल के चक्कर में। कहाँ है खाने को ये जूस वाली रेडियां? जूस पी लेते हैं। ये बेचारा आज रहे हैं लोग गुप्ता पान। आज तरस जाएगा, तड़प जाएगा, कुकड़ी बैठ जाएगी तेरी। टर्मिनल 1 पे ले ली। ओ भाई लाइफ में ना बस की नहीं है भाई, पनौती है पनौती। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया ना कि अब तो ये चल लेफ्ट काटना, इतनी प्यारी निकली है ना सिर के ऊपर से। शायद आपकी ही किस्मत में नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत सारी देख ली बट कैप्चर नहीं हुई आपके लिए। तो वो अब जानने के लिए बने रहिए कि क्या आज प्लेन पकड़ आप प्लेन देख पाओगे और हम खाना खा पाएंगे। इस व्लॉग में एंड तक जानने के लिए बने रहिए कि क्या हम आपको प्लेन दिखा पाएंगे और क्या हम दो भूखे लोगों को खाना मिलेगा या नहीं। आज फ्लाइट छूट गई, ये टाइटल है। यार इसका बड़ा क्या काम है? मेरा तो काम जो भी है मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या काम है, बट इसका काम है कि इसके टाइटल ढूंढना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हर बंदा अपने अपने कामों में लगा हुआ है। अभी बैठेगा एसी में और मैं जा रही हूँ। यार ये मुझे लग रहा है सारे के सारे खाना खाते हुए ना पानी पीते हुए आ रहे हैं। आगे में जाना है, बिल्कुल आगे ले ले। बेसिकली अगर आप कंफ्यूज हो कि हम ये टिकट बनवाने और ये सब करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी एयर इंडिया में जॉब करती थी, वहाँ से वो रिटायर्ड है और हमें सस्ती टिकट मिलती है। तो बट उसके लिए हमें थोड़े धक्के खाने जरूर पड़ते हैं, बट वो वर्थ है। ये वही धक्के हैं, वो वर्थ है। जय हो। अभी तो मैं फिलहाल भूख के धक्के खा रही हूँ। पकड़ इसको, संभाल। मैं जा रही हूँ जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करने। और मैं बैठ के देखूंगा संदीप महेश्वरी वाली कंट्रोवर्सी वीडियो। मेरा पता क्या काम है? एसी में। अब मैं बन जाऊंगी भोली भाली लड़की। भोली भाली लड़की, खोले तेरे दिल, हेलो सर, ऐसे ऐसे करके बात करनी पड़ती है, तभी यहाँ काम होते हैं। स्मार्ट बनो ना, कोई नहीं हुआ देता। सिचुएशन यहाँ खा के बस ऐसे रेंग रहे कीड़ों की तरह। मन मेरा कर रहा था कि इसको बोल दूंगी तूने फोन पे भी बातें करनी है, तूने ऐसे पीछे होके बैठना है। मेरा तो क्या ही है यार, मैं खड़ी हुई है, देख बुड्ढे बुड्ढे जो आ रहे हैं, 70 साल के बुड्ढे खड़े हैं दवाई लेते, और ये मैडम है चुन्नी उतार के ऐसे लेट के पोज में दवाइयाँ दे रही हैं। बट चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप ज्यादा कुछ सुन लो, मेरे को यहाँ पे लोग धक्के मारेंगे, यहाँ पुलिस वाले आए थे। कोई ना मारा तेरे को धक्के, जब तक ये सब सॉर्ट होगा ना तब तक मैंने आ जाना है। अब उतार तो सही। ऑल द बेस्ट, टिकटें लेके आना भाई। देखो जो अच्छा काम करता है वहाँ तो सीख लगती है। मैं थोड़ा इस मामले में काम चोर। आई कैन अग्री, आई कैन अग्री। तो भैया बैठे बैठे पुलिस वाले अंकल आ गए और एज यूजुअल मुझे पता था ये होना है, तो उन्होंने बोल दिया गाड़ी घुमा लो वरना चालान काट दूंगा। तो हम गाड़ी घुमा रहे हैं और नीति का फ़ोन आ रहा है। चलो, थोड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो रखा है। खाना खाया नहीं हुआ, लंच टाइम निकले हुए तो बहुत देर हो गई। पहले इसने फ़ोन करके बोला कि मैं धीरे धीरे चला रहा था, इसने बोला आ जाओ, तो मैं आ गया एयरपोर्ट की तरफ घूम के वापस से। और इतने बैरिकेड होते हैं पुलिस वाले कि कभी ना एक तो पुलिस वाला मुझे अभी तक पकड़ ही लेना चाहिए था कि तू बार बार काहे घूम रहा है। तो अब बोल रही है कि दोबारा फ़ोन आया, कॉल बैक, एंड शी इज़ टेलिंग मी कि उनका सिस्टम में कुछ हैंग है इसलिए इतना टाइम लग रहा था। अब फ़ोन करके बोल रही है कि अरे आराम से ही आना। तो आराम से कैसे आना, हम तो घुस गए एयरपोर्ट में। देख मैं वापस आ तो गया हूँ क्योंकि तूने मुझे पहले बोला था आ जा, तो गाड़ी उठाने वाली क्रेन भी यहीं है। तो अगर मतलब बता दियो मुझे जैसे तू फ्री होती है, नहीं तो मैं एक और चक्कर मार लूँगा। ठीक है। वैसे वो बोल रहे हैं, मैंने बहुत शाम से कह रहे हैं, हो गया है बट अभी तक मेरे को चलो ठीक है, आई एम एट द एग्जैक्ट सेम प्लेस। ठीक है, ओके फाइन, ओके। जब तक ये आती है आपको एक वो बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात। मेरी मम्मी एयर इंडिया में एक बार उन्होंने मेरा इंटरव्यू अरेंज करा दिया। अब उतना तो है नहीं कि लगवा दे सीधा, तो उन्होंने अपनी तरफ से अरेंज करा दिया, वही बहुत है। तो किसी के मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान, और ऑफ कोर्स होटल मैनेजमेंट मैंने जस्ट पास किया था और होटल की नौकरी छोड़ी थी। मैंने बोला था ये मुझसे ना होगा, तो मैंने इंटरव्यू किया। एक तरह से पूरा वो था, वो प्रॉपर मतलब बुला के ग्रुप डिस्कशंस, और फिर एक रूम में छोड़ के उन्होंने टॉपिक दिया, यू हैव टू टॉक, और वो हमारे को नोटिस भी कर रहे थे। मुझे वहीं पे ही ना घुसते ही उस रूम में इंट्यूशन आ गई कि मेरा यहाँ नहीं होगा और मुझे ये करना भी नहीं है। तो मैं अभी ये देख रहा था, फ्लाइट स्टीवर्ड्स वगैरह जा रहे थे, तो ये जो जॉब होती है ना एयरपोर्ट और एयरलाइन, इसमें काफ़ी स्माइल करके रखना पड़ता है। और आप मेरी शक्ल देख ही रहे हो, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये मुझे नहीं लेंगे, और वही हुआ। हाइट तो मेरी वैसी छोटी है, तो वो फ्लाइट स्टीवर्ड तो हो ही नहीं सकता था उस समय, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी शायद लीनियंट है। मगर वो एक ऐसी जॉब थी जिसमें मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी उन्होंने मुझे लिया ही नहीं,
और फिर मेरी मम्मी बड़ी वो हो गई यार कि मैंने थोड़ी बहुत जान पहचान भी बात करी थी, हो ही जाता है ना हर इंडस्ट्री में, मेरा बेटा एयर इंडिया में लग जाए तो। मगर वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे पता था और मुझे चाहिए था कि ये मुझे ना लें, क्योंकि अगर वो मुझे सिलेक्ट कर लेते तो मम्मी भैया वो ना मानती, हो कहती बड़ी मुश्किल से तू यहाँ लगा है, फ़्लाइट टिकट मिलेंगी फ्री, ये वो। अभी भी हमें कुछ मिलती है स्टाफ टिकट मम्मी की वजह से, अभी वो रिटायर्ड है। तो ये कहानी है कि आई डिड नॉट वांट टू गेट दिस जॉब बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज नॉट अप फॉर इट, और मेरी शक्ल नहीं है ये वाले काम करने की। आई रिस्पेक्ट पीपल हु आर डूइंग इट, क्योंकि वो जो एक सुबह उठ के सबको हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर स्माइल करते हैं ना, और सर्व करना किसी को, बहुत मुश्किल काम है ये। तो अगर आप फ्लाइट में जाएं और आपको आज आपका मूड ख़राब है और स्टीवर्ड ने कुछ गलती से पानी की जगह चाय ले आया, तो यार गुस्सा मत किया करो। मैंने देखा है लोगों को ये करते हैं फ्लाइट में। आई हैव 100% फुल रिस्पेक्ट। तू गाड़ी मार ले, तू गाड़ी मार ले भाई, हो। जब तूने नहीं मुझे बोला तेरे से बात करते कहते तो तू क्या वापस आ रही है? हाँ। तो मैं मुड़ गई, ठीक है, और ना मैं काउंटर पे गई तो उसने 3 कागज पकड़े हुए थे। हाँ। उसने बोला क्या नाम है आपका? मैंने कहा नीति। गंगोत्रा। मिल गए। तो बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको, अगर हम वहाँ चले गए, स्टाफ टिकट पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, सीट भी नहीं मिलेगी। मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला जो हम डेट्स प्लान कर रहे हैं उस पर सीट भी नहीं है, तो बड़ा ऐसे ही होता है। और कोई बड़ी बात नहीं, एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़े, तो अगर हम जाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। मैं एयरपोर्ट से वापस नहीं आऊंगी, मैं टिकट खरीदूंगी और मैं चली जाऊंगी। जब ये फ्रस्ट्रेट होती है तो ऐसी बातें जरूर करती है। सच्चाई भी देखनी आपको जरूरी है कि कौन है यहाँ पर गुस्से वाला। टिकट खरीदे, टिकट नहीं होगी तो हम वापस आ जाएंगे। हम जाएंगे। It's going to be a fun trip if it happens. It should happen. It would happen. वही होगा जब इटली जाना था, नहीं गए, फिर कहाँ गए थे हम? गए थे ना, कैसे गए थे? वो भी नहीं पता आपको, हम भी बड़े स्लो। वो ऐसे ही गए थे जो मैं बोल रही हूँ ना, जाऊंगी। इसने बोल दिया जाऊंगी तो जाऊंगी।